क्या सुनील मामा? हाँ क्या हुआ? आप तो देख के अनदेखा कर रहे हो। भाई, आपका भांजा। वैसे तुम्हारी बेटी को देखने नया दूल्हा आया था, शादी कब है? तो अरे काहे की शादी? वो दूल्हा तो किसान है, हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए पढ़े लिखे दूल्हे को देखने जा रहे हैं। अच्छा, सच में? अगर वो भी पसंद नहीं आया तो? जब तक हमें बढ़िया दूल्हा नहीं मिलता, हमारी खोज जारी रहेगी। तो ऐसा दूल्हा मिलने से रहा, तुम बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, समझे ना? सुन रहे हो सुनील, जिसे कोई भी अनुभव नहीं है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, नैतिकता की बातें कर रहा है। जरा देखो इसे। ओ सुनील मामा, उन्हें जरा बताओ कि टेक सीईओज की तस्वीरें लगाने से काम नहीं चलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना आसान थोड़ी है। अगर हम लोग यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ से खाएगा? शायद ये भूल रहा है, इसे बता दो कि वो पैसे कमाने में इतना बिजी रहता है कि उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं रहता। पैसे वो कमा रहा है और खिलाने का दावा ये कर रहा है। अरे ऐसे लोग खाने के बिना कई दिन जिंदा रह सकते हैं, पर कंप्यूटर के बिना एक पल भी नहीं। बस कीजिए भाई, मेरी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का चाहिए या किसान चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर कंफ्यूजन में आ गया। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ रुक कर बातचीत मत कर, नए दूल्हे से मिलने के लिए देर हो रही है। बाप रे, चलिए चलिए हाँ, चल चल आइए। बड़ा आया सलाह देने वाला। क्या कर रहे हो चेतू? तुमने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज मनसा से तुम्हारी शादी हो चुकी होती। अब देखो क्या हो गया है। अरे आखिर तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी क्यों यार? भैया, मेरी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का कब ढूंढोगे? तुम भी ना, मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं कहा था, गांव की सभी लड़कियों के लिए लड़के वहाँ मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो भैया। ए, साले साहब। जीजा जी। साले साहब, मनसा की शादी तय हो गई है, तुम्हें सबको लेकर आना है। जरूर आऊंगा। आज बेटे का नामकरण है, 2 बकरों की बलि दी है। आप भी भोजन कीजिए जीजा अरे जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कार्ड सभी को देने हैं। मैं चलता हूँ। भैया, हाँ? तुम्हें इस बच्चे का नाम रखना है। मुझे? हाँ, आपको ही रखना है। आपने इस गांव को सॉफ्टवेयर में परिवर्तित कर दिया है, तो आपको इस बच्चे का नाम रखना पड़ेगा। हाँ, ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। इसका खूब ख्याल रखना, मैंने नाम रख दिया है। हाँ, चलते हैं। अरे ये कैसा नाम हुआ? अरे ये तो कुछ नहीं है, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के काफी ऊटपटांग नाम रख रहे हैं। हाँ? ए चलो, भागो यहाँ से, रह जाओगे हमेशा गंवार ही। कंप्यूटर गेम्स खेलो बच्चों, जिंदगी में बड़े बनोगे। वैसे बेटा, तू बड़े होकर क्या बनना चाहता है? बोल। ऑटो ड्राइवर बनना चाहता है। ओ सदानंद भाई, आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अरे क्या बच्चे को सिखा रही हो? इससे पूछा क्या बनना चाहता है तो कहते हैं ऑटो ड्राइवर। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। ए लड़के सुन, अगर मैंने तुझे कभी गोली खेलते देखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? याद रहे तुझे क्या बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ सही है। मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। सुनो, मेरी शादी तय हो गई है और तुम्हें शादी में जरूर आना है, समझे? जरूर आइएगा। जी जरूर आइए। हेलो भाभी, हमारी चैतन्य की शादी तय हो गई है। आपको भैया और बच्चों के साथ 2 दिन पहले वहाँ आना होगा। आप अगर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। गोविंदा, इसकी भी शादी की उम्र हो गई है। शादी का कार्ड है, तुम्हें और मामा को कुछ दिन पहले आकर तैयारी में मदद करनी होगी। ये हुई ना बात। ये लड़का जरूर एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, है ना? शीघ्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राप्त जरूर। इन्हें देना है, मैं चलता हूँ। मेरी बेटी चैतन्या की शादी है, आप सबको आना है। जी हाँ, सब आएंगे। बाप रे, बहुत थक गया मैं। Oracle.net, Infosys, Deloitte। अरे तिरुपति, कैसे हो तुम? अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब तुम्हें पत्नी समझ के गले कुछ भी लगाऊं? क्या बोल रहे हो? ऐसा हमेशा कहती रहती हो, लेकिन दिल से मुझे पसंद तुम तो करती हो। जिंदगी भर नहीं बदलोगे। मैं कभी नहीं बदलूंगा प्रियतमा। अच्छा हुआ कि मैं दुबई में था, इसलिए मेरी अमीरी की वजह से लोग मुझे गले लगाना चाहते हैं। हाँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी उठिए। ये
आप इस वक्त कैसे सो सकते हो? ओहो, क्या हुलिया है? तुम कब आए भाई? कब आए ये भूल जाओ। तुमने मेरी भांजी की शादी की बात मुझे बिना बताए कैसे तय कर ली है? अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? ये वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं? वो हमें हल्के में लेते हैं क्योंकि हम लोग अमीर नहीं। वहाँ मेरी भांजी सुखी नहीं रहेगी जीजा जी। वो लोग उस पे मिलकर बहुत अत्याचार करेंगे। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। तेरे सहमत होने ना होने से कुछ नहीं होता, ये शादी होगी। कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होने नहीं क्यों दूंगा? नहीं होगी? उस घर में क्यों नहीं होगी? तू अपनी बकवास बंद कर। मैंने शादी तय कर दी है, ये शादी होकर रहेगी। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं कह रहा हूँ ना। अरे चुप! अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? तू मुझे बेवकूफ समझता है? दामाद को देखने मैं हैदराबाद गया था। वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता है और महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। और पता है, शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका लेकर जाने वाला है। अब भला मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तू बेटी की शादी में आएगा, बढ़िया खाना खाएगा, जोड़े को आशीर्वाद देगा और पतली गली पकड़ लेगा। क्या बोल रहे हो? मतलब मेरी बहन की मौत के बाद मैं अपने भांजी की शादी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता? अरे भाई, तेरी मर्जी है, रहना है तो रह, नहीं तो जा। रहना है तो रह, नहीं तो जा। मैं तो ऐसी चाल चलूंगा कि शादी हो ही नहीं पाई। बेटा क्या करते हो तुम? मैं खेती करता हूँ। कितने एकड़ जमीन है? 5 एकड़ है। मिट्टी काली है या फिर लाल? काली मिट्टी है। सिंचाई बोरवेल से होती है या नहर से? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं पापा? भाई आप चुप रहिए ना। ठीक है ना, पूछ रहे हैं ना। बारिश में नहरों का उपयोग करते हैं और धूप में बोरवेल का। अगर पानी न मिले तो खेत सूख जाता है। कौन सी फसलें उगाई है तुमने? पहले मूंगफली उगाई थी, लेकिन सारा नुकसान हो गया। अब कपास है। अरे कपास भी तो कीड़ों से खराब होती है, उससे नुकसान नहीं होगा। खेत में फवारनी करते हैं, जिससे अच्छी कमाई होती है और उससे मैं और पापा रोज क्वार्टर पीते हैं। क्यों पापा? सुनील बाबू, मुझे परिवार तो बड़ा संस्कारी लगता है। मजदूरों को कितनी मजदूरी देते हैं? हमें मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। हम घर के ही 5 लोग हैं। हम अपना काम खुद ही करते हैं। हैं? यानी शादी के बाद बिटिया को, जिसे माँ ने नाजों से पाला है, वो खेतों में काम करेगी, ये कहना चाहते हैं? हाँ, भी वही करेगी, घर का हिस्सा बनेगी ना। लो कर लो बात। तुम्हारी बेटी ने अपने होने वाले पति के लिए क्या क्या सपने देखे होंगे, और तुम्हारा ये होने वाला दामाद उसे मजदूर बनाने वाला है। क्यों बेटी, अब भी इससे शादी करेगी? सदानंद भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ कुछ गड़बड़ मत कीजिए। अरे चल, ये रिश्ता मिला था शादी करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं पापा? तेरी बेटी के लिए मैंने एक पढ़ा लिखा लड़का देखा है, मेरे भांजे के जैसा। तुम ये रिश्ता क्यों तोड़वा रहे हो भाई? अरे वो, लेकिन पापा, इन्हें सॉफ्टवेयर वाला दूल्हा चाहिए। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। चलो चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो। अरे रुकिए आप लोग। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात जा रहा है? तू बैठ इधर, बैठ। मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मुर्गी फार्म में मुर्गियां होती है ना, वैसे ही बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे मोटी सैलरी वाले लड़कों की भरमार होती है। उन्हीं में से किसी को पकड़ लाएंगे और इसकी शादी कर देंगे, फिर लड़की हो जाएगी सुखी। ए सदा, सदा यहाँ भी नहीं है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? कोई खास बात? घर का फैन काम नहीं कर रहा है बेटा, जरा देख लो तो। है? कितनी बार ठीक करवाओगी उसे? इस दुनिया से उस दुनिया तक? माताजी, वो फैन है, तुम्हारे जैसी उम्र नहीं है उसकी। इस बार मैं शहर में जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए ताली बजाकर चलने वाला फैन लाऊंगा। ये क्या बेवकूफी है? ताली बजाने से फैन चलेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बकवास बंद करो। मैं अपने भांजे के घर गया था, जहाँ वो ताली बजाकर फैन चालू करता है और ताली बजाकर लाइट ऑन करता है। मैं वही लाने की बात कर रहा हूँ, समझ गई? तो फिर जल्दी लाओ ना बेटा, बहुत गर्मी है ना। ये सब कौन लोग हैं? मर गए क्या? ओह, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। इनकी फोटो मेरे भांजे के घर में है। तेरा भांजा क्या करता है बेटा? वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 लाख रुपए महीने का कमाता है। अरे बाप रे। ऐसा है मेरा भांजा। तेरे परिवार में ही इतना अच्छा लड़का है, तो मनसा की शादी उससे क्यों नहीं करवाता? उनसे बात करना। अरे
ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। सुगंधा अभी को करता फोन हूँ। कर। भैया कैसे हो? मनसा कैसी है? अरे सब ठीक है बहना। मुझे तुम्हें अभी कुछ याद दिलाना है। मनसा और चैतन्य की शादी हमने बचपन में ही तय की थी ना। अब दोनों ही बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनकी शादी होनी चाहिए। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अपना ख्याल रखना। बापू, बापू, अरे बापू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे शादियां परेशानी नहीं होती बापू। मेरी बेटी मनसा और चैतन्य की शादी की बात मेरी बहन ने पक्की कर दी है। यही बात मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तुमने मनसा से पूछा कि वो शादी के लिए तैयार है? वो इसका क्या जवाब देगी? युवा पीढ़ी बड़े लोगों के विचारों को कहाँ समझती है बापू। फिर तुम्हारा विचार क्या है? मेरा भांजा जो है आपके शिवाजी जैसा है। बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। हमारी सुगंधा का बेटा है। और आप तो उस परिवार को अच्छी तरह से जानते हो। शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका ले जाने वाला है। वहाँ वो बहुत सुखी रहेगी। फिर बेटी की शादी होने के बाद तुम मेरी तरह अकेले रह जाओगे। मैं अकेला क्यों रहूंगा बापू? इज्जत और सम्मान की दौलत रहेगी। जब मैं गांव में चलूंगा तो सारे लोग कहेंगे, वो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ससुर जा रहा है। मुझे कितनी खुशी होगी, कितना गर्व महसूस होगा मुझे। रो मत। रहने दो, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। फिर तुम एक काम करो, शादी के बाद यहाँ करो। इंजीनियर दामाद का पिता और इंजीनियर दामाद का ससुर। हम इस घर का नाम सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा बोर्ड लिखेंगे। तुम्हें कैसा लगा? शानदार।